हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारी आर्टिकल्स होती है इनडिफिनिट आर्टिकल्स और सेकंड होती है डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल्स टू टाइप्स की होती है, ए और एन। एंड जो हमारी दूसरी आर्टिकल है डिफिनिट आर्टिकल, वो दी होती है। आइए हम आर्टिकल एन का प्रयोग पढ़ें कि आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल एन का प्रयोग कैसे किया जाता है और किस स्थान पर किया जाता है। आइए हम देखें। रूल ए, इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वावेल AEIOU से आरंभ होता है और जिसका उच्चारण भी वावेल की ध्वनि व्यक्त करता है। एग्जाम्पल: एन एस, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, एन आइडिया, एन एप्पल etc। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में जितने भी एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल में एन एस एक गधा, एन एलिफेंट एक हाथी, एन ऑरेंज एक संतरा, एन अम्ब्रेला एक छाता, एन इंक पॉट स्याही की दवा, एन आइडिया, एन एप्पल। तो आप इसमें देखिए कि जो हमारा एन क्यों लगा है, क्योंकि एन के बाद एस, जो एस है उस एस में ए है और ए की ध्वनि यहाँ उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार से एलिफेंट में ई है जो कि स्वर है और यहाँ पर यह ध्वनि स्वर ध्वनि उत्पन्न कर रही है, इसलिए इसके पहले एन है। आइए अब देखें सेकेंड बी। ऐसे शब्दों में जहाँ एच साइलेंट रहता है उन शब्दों से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप आइए रूल दूसरा देखिए, जहाँ पर ऐसे शब्द जहाँ पर एच साइलेंट रहता है उन शब्दों से पहले भी एन का प्रयोग किया जाता है। एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन ऑनरेबल मैन, एन एयर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप देखिए कि ऐसे शब्द जिनमें एच साइलेंट होते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन वावेल स्वर उत्पन्न करता है, ऐसी जगहों पर एन का प्रयोग किया जाता है। एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, एन ऑनरेबल मैन, एन एयर, इन शब्दों में क्रमशः ओ, आ, ए ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अतः एन का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर सी देखिए, उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप अब्रेविएशन के पूर्व जिनका उच्चारण वावेल के समान होता है। ऐसे वर्ड्स जिनका संक्षिप्त रूप हो, उन संक्षिप्त शब्दों से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल: एन MBA, सपोज दैट यू आर ए MBA, you are an MBA student. An MSc, she is an MSc student. An MCom, an MA, an LLB, an STO, an SP। ये शब्द क्रमशः एस ध्वनि उत्पन्न आरंभ होते हैं, से ध्वनि उत्पन्न आरंभ होते हैं। इन शब्दों इन जितने भी एब्रेविएशन फॉर्म हैं उनके पहले शब्द जो हैं वो ध्वनि कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी वावेल की ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए इनके पहले एन का प्रयोग किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।